Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो करारी हार की तरफ बढ़ती दिख रही है, क्या उस करारी हार को सम्मानजनक हार में बदलने का कोई फॉर्मूला बीजेपी ने निकाल लिया है? कुछ लोग कह रहे हैं हवा फिर पलटने लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही थी, उसने आंधी का रूप ले लिया है और बीजेपी का सूपड़ा साफ होने लगा है। कुछ लोग कह रहे हैं एक चमत्कार है जो बीजेपी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बचा भी सकता है। आइए दोनों राज्यों की स्थिति की तुलना करने की कोशिश करते हैं। पहले हरियाणा की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता नहीं हो सका। इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग देख रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी जो राष्ट्रपति ने बीजेपी के 7 विधायकों का मेमोरेंडम जो गृह मंत्रालय को भिजवा दिया और उस पर प्रॉपर अटेंशन देने की बात कही, जिससे कि ये बीजेपी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बर्खास्त की जा सकती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके पीछे भी हरियाणा का चुनाव काम कर रहा है। बीजेपी नहीं चाहती थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो, और बीजेपी चाह रही है कि आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर खड़ी हो जाए ताकि एंटी बीजेपी वोटों का कुछ बंटवारा हो सके। और इसीलिए दबाव डालने के लिए जानबूझकर राष्ट्रपति के मेमोरेंडम का एक तरह से आड़ ली जा रही है, या उस बहाने आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें कितनी सफल होगी, कितनी सफल नहीं होगी, ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शहरी पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी शहरी इलाकों में ही या ग्रांड ट्रंक रोड के इलाकों में ही बीजेपी का ज़्यादा असर है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के कारण बीजेपी को ही हो सकता है कि कुछ सीटों का नुकसान हो जाए। जाट बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हैं, जाट वोटों में बिखराव भी होने वाला नहीं है, ये बात भी बीजेपी के खिलाफ जा रही है। दलित वोट भी बीजेपी के पास जाने वाले नहीं हैं। उन वोटों का क्या बिखराव, कुछ स्प्लिट वोट हो जाएगा, चंद्रशेखर रावण और मायावती के गठबंधन वाली पार्टियों के हिस्से में चला जाएगा। बीजेपी इस पर बहुत बैंक कर रही है, बहुत ज़्यादा यकीन कर रही है। बाकी युवा, महिला और किसान, ये 3 बहुत बड़े हरियाणा के वोट बैंक हैं। और CSDS लोक नीति का सर्वे कहता है कि लोकसभा चुनाव में इन तीनों ने बीजेपी के बरबक्स कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट दिया था, और विधानसभा चुनाव में वही ट्रेंड बने रह सकता है। लेकिन बीजेपी को लगता है उसका हिंदुत्व काम कर सकता है। बीजेपी के नेता ये मानकर चलते हैं कि 10 साल की खट्टर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बहुत भारी पड़ने वाली है। उसके ऊपर 10 साल की मनमोहन सिंह मोदी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी भारी पड़ने वाली है, और ये डबल एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी उभर नहीं पाएगी। लेकिन बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर उभरा जा सकता है, और नूह में जो भूकसी वाले कुछ मामले सामने आए हैं, उससे बीजेपी को एक नया बूस्ट मिला है। फिर बीजेपी को लगता है कि जो गैर जाट जातियां हैं वो एकदम सक्रिय हो जाएंगी, वो बीजेपी के खाते में आ जाएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे ही लोगों को एहसास होने चला है कि कांग्रेस जीत रही है, यानी कांग्रेस जीती तो जाटों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। और ऐसे में यादव हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, जिनकी तादाद भी ठीक ठाक मानी जाती है, वो सब एक हो जाएंगे, और बीजेपी के लिए बाकी का काम स्प्लिट वोट यानी एंटी बीजेपी वोटों का जो बिखराव है वो कर देगा, और बीजेपी कुछ सीटें मामूली अंतर से जीतने की स्थिति में आ जाएगी। आगे कुछ लोग कह रहे हैं कि कुल मिलाकर हरियाणा का चुनाव इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी का हिंदुत्व कितना काम करता है, एक, और वोट स्प्लिट होते हैं, एंटी बीजेपी वोट स्प्लिट होते हैं या नहीं। तो एंटी बीजेपी वोट और ज़्यादा स्प्लिट हो जाएं, इसके लिए ही आम आदमी पार्टी पर भी दबाव बनाया गया है। और आम आदमी दबाव के कारण ही कि उनकी
दिल्ली में सरकार बची रहे, राष्ट्रपति शासन नहीं लगे, इसीलिए वो चुनाव लड़ने के लिए 90 सीटों पर भी वो चुनाव लड़ सकती है। ऐसी भी कुछ बातें कही जा रही हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि जो बीजेपी ने 9 विधायकों के टिकट काट दिए, 3 मंत्रियों को टिकट काट दिए, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को भी टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी दूर होती दिखाई नहीं दे रही है। एक और बात कही जा रही है हरियाणा में कि पहली बार बहुत समय बाद बाईपोलर चुनाव हो रहा है, यानी एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। अब आम आदमी पार्टी के साथ समझौता भी नहीं हो रहा, तो या तो लोग बीजेपी को वोट देंगे जो बीजेपी के प्रशंसक हैं, और जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से त्रस्त हैं, दुखी हैं, वो सबके सब अब कांग्रेस को वोट देंगे। वो क्यों चाहेंगे कि उनका वोट बर्बाद हो जाए और उनका वोट दूसरी जगह चला जाए? तो इसको लेकर बीजेपी को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अगर बीजेपी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये सारा प्रपंच पंच इसलिए कर रही है कि मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि 10-12 से ज़्यादा सीटें नहीं आ पाएंगी, करारी हार होगी, तो सीटों की संख्या 15, 16, 18, 20 तक हो जाए, इसके लिए बीजेपी ये सब कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आराम से 90 में से 50 सीटें जीत जाएगा। पोल खोल का सर्वे हरियाणा के लिए भी यही बात कर रहा है, और पोल खोल का सर्वे लोक पोल का, माफ़ कीजिएगा, लोक पोल का सर्वे जम्मू कश्मीर के लिए भी यही बात कह रहा है। लेकिन अचानक एक टर्न अराउंड हुआ है, अचानक से चीज़ें कुछ बदली सी बीजेपी को नज़र आने लगी है। बीजेपी ने जो विद्रोही उनके थे, उनके घर जाकर उनको समझाना शुरू कर दिया है। जिन वरिष्ठ मंत्रियों के या नेताओं के टिकट काटे गए, किसी को इलेक्शन कैंपेन का अध्यक्ष बना दिया, किसी को प्रदेश प्रभारी नियुक्त कर दिया, किसी को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया, ऐसा करके उनके अहम को संतुष्ट करने की कोशिश की है। दूसरा जो घोषणा पत्र है या संकल्प पत्र में है, महिलाओं को 18,000 रुपया और आने जाने का किराया तक साल का देना, युवाओं को कोचिंग सेंटर जाने के लिए वहाँ पर पैसा, फीस की कोई हिस्सा देना, इससे वो युवाओं को भरमाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तीसरा सबसे बड़ा आरोप है उमर अब्दुल्ला का और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का। उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि बीजेपी ने प्रॉक्सी खड़े कर दिए हैं, निर्दलीय खड़े कर दिए हैं, खूब पैसा पंप कर रही है ताकि वोटों में बिखराव हो और एनसी और कांग्रेस को घाटी में चुनाव जीतने में दिक्कत आ सके। एक आश्चर्यजनक बात है कि 44% निर्दलीय खड़े हो गए हैं। ऐसा वहाँ होता नहीं रहा है घाटी में। ऐसी पार्टियाँ उभर कर सामने आ रही हैं, ऐसे अलगाववादी तत्व भी अचानक लोकतंत्र में यकीन करने लगे हैं, चुनाव की राजनीति में यकीन करने लगे हैं, जो थोड़ा सा हैरानी करने वाला है। साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि निर्दलियों को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। तो वो मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी निर्दलीय विधायकों, उम्मीदवारों को खूब पैसा दे रही है ताकि कुछ वोट भी इधर उधर छिने, तो बीजेपी के लिए एक संभावना बन सके। महबूबा मुफ्ती भी ये कह रही हैं, वो कह रही हैं कि उनके पिता मुफ्ती साहब को 50 साल लग गए पार्टी में, आज भी वो मुख्यमंत्री रह चुकी, उसके बावजूद ये स्थिति नहीं है, इतने साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हर जगह उम्मीदवार खड़े कर सकें। उधर घाटी में जगह जगह राशिद इंजीनियर की जो इत्तेहाद पार्टी है उसने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। ये क्या मजाक है, कहाँ से पैसा आ रहा है? तो कहीं ना कहीं उनका इशारा है कि बीजेपी पैसा दे रही है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो राशिद इंजीनियर की पार्टी है वो बीजेपी के प्रॉक्सी बनकर रह गए हैं, प्रॉक्सी की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी, आपके हिसाब से फिर बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है? बीजेपी को लग रहा है त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है और ऐसे में फिर वो अपना ऑपरेशन लोटस चला सकती है, निर्दलियों को अपने काबू में कर सकती है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग या सदुपयोग जो भी आप कहें वो कर सकती है। लेकिन इसके लिए लोग कह रहे हैं कि घाटी की जो सीटें हैं उसमें 47 सीटें, उसमें बीजेपी मानकर चल रही है कि शायद 2-3 सीटें उनके हिस्से में आ जाए। बीजेपी मानकर चल रही है कि गुलाम नबी आज़ाद चाहे भले ही बीमार हो गए हों, चुनाव मैदान में नहीं आ रहे हों, लेकिन 2-1 सीटें तो उनको मिल ही जाएंगी।
तो कुल मिलाकर ये 6 सीटें के आसपास 5-6 सीटें हो सकती हैं। बाकी 43 जम्मू की सीटों में से बीजेपी अपने लिए 35 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है, 34-35 सीटें जीत जाएं ताकि पीडीपी ताकि वो कुल मिलाकर घाटी की सीटें और गुलाम नबी आज़ाद की सीटें मिलाकर 40 सीटें हो जाएं। तो बाकी 46 चाहिए बहुमत के लिए, तो 6 सीटों का इंतज़ाम निर्दलियों के दम पर। राशिद इंजीनियर को अभी तिहाड़ जेल में बंद है, एनआईए ने मुकदमा दायर कर रखा है, वहाँ पर थोड़ी ढील दी जा सकती है, थोड़ी रियायत बरती जा सकती है और उनके पार्टी के विधायकों का समर्थन हासिल किया जा सकता है अगर मौका लगे तो। अब आप कहेंगे बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? जो लोग धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं, जो उसकी बहाली को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ बीजेपी चली जाएगी। जब सरकार बनानी होगी तो चली ही जाएगी। आखिर बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर भी तो सरकार बनाई थी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। खैर, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।